नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहत नहीं देता तो बच्चों को भरनी पड़ती 30 लाख की पेनल्टी। भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची सोनिया गांधी 15 मिनट पैदल चली। कला उत्सव में मिलेगा प्रतिभा दिखाने का अवसर। डॉक्टर की स्लिप दिखाकर मिलेगा होटल जैसा रूम। खर्चा सिर्फ 100 से 500 रुपए। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष से अभद्रता पर 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तकनीकी खामी और स्कूल संचालकों की लापरवाही से प्रदेश के 10वीं 12वीं के 5000 से अधिक विद्यार्थियों को पेनल्टी के रूप में करीब 30 लाख रुपए भरना पड़ सकता था। कारण इन परीक्षार्थियों ने स्कूलों को शुल्क जमा करा दिया था, लेकिन स्कूल संचालकों ने बोर्ड की ओर से तय की गई समय सीमा में शुल्क बैंक में जमा नहीं किया। इससे परीक्षा शुल्क के समान ही पेनल्टी लगनी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने करीब 4000 परीक्षार्थियों का शुल्क माफ कर दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को कर्नाटक के मंड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। सोनिया 1 महीना पहले ही कोरोना से उबरी हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को यदि पढ़ाई के साथ साथ नाच गाने में भी रुचि है तो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में इन्हें कम से कम 5 मिनट का समय मिलेगा। यदि बेहतर करने में सफल हुए तो न सिर्फ विजेता बनेंगे बल्कि एक विधा के 2 विजेताओं को कला उत्सव इनाम भी मिलेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 7 अक्टूबर को किया जा रहा है। महज 100 रुपए में होटल जैसा कमरा मिले तो ये चौंकाने वाली बात जरूर होगी, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के आरोग्य भवन की। इस भवन को होटल की तर्ज पर जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल के पास भामाशाहों के सहयोग से तैयार किया गया है। सदन में लिफ्ट, एसी, नॉन एसी, बेड, सोफे, अलमारी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं मरीजों और उनके अटेंडेंट्स को ही मिलेंगी। डॉक्टर की स्लिप और आधार कार्ड दिखाकर रूम मिल जाएगा। भवन का लोकार्पण 2 अक्टूबर को किया गया है। टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र के हाड़ी खुर्द गांव में बुधवार को रॉयल्टी कर्मचारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने सोहेला डिग्गी स्टेट हाईवे 117 पर ट्रैक्टर लगाकर जाम लगा दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। मौके पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व जिला प्रमुख रामविलास चौधरी से निवाई डीएसपी रुद्र प्रकाश शर्मा और पुलिस ने अभद्रता की। इसकी शिकायत होने पर टोंक सदर डीएसपी शर्मा, टोंक सीआई आशाराम गुर्जर और पिपलू सीआई प्रहलाद सहाय को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच आईजी करेंगे। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई और दोनों पार्टियों में खेमेबंदी के बीच आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई जहां सबके सामने है, वहीं भाजपा में भी अंदर खाने संघर्ष चल रहा है। इसे आम आदमी पार्टी एक सुनहरे मौके की तरह देख रही है। पार्टी इसी महीने राजस्थान में अपने संगठन का विस्तार करने जा रही है। राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों के करीब 300 शिक्षकों के बकाया एरियर के भुगतान की राशि 15 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार ने नहीं किया। इसलिए केंद्र की हिस्सा राशि यानी 15 करोड़ रुपए भी नहीं मिली। एरियर भुगतान की मांग को लेकर 6 शिक्षक धरने पर बैठे हैं। शिक्षकों के एरियर के भुगतान की 50% हिस्सा राशि केंद्र और राज्य सरकार दोनों देते हैं। रेक्टा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गौरव के मुताबिक एरियर भुगतान दिसंबर 2020 तक करना था। बहुप्रतीक्षित उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज लाइन पर दीपावली से पहले ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस महत्वपूर्ण लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अहमदाबाद से कर सकते हैं। ट्रैक की शुरुआत के साथ मेवाड़ गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत से सीधा जुड़ जाएगा। उदयपुर हिम्मतनगर आमान परिवर्तन के तहत जुलाई माह में खारवा से जैसलमेर तक करीब 35 किलोमीटर के अंतिम टुकड़े का सीआरएस निरीक्षण हो चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने साल 2023 के लिए होने वाली माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा समकक्ष कक्षाओं की मुख्य परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, अंक विभाजन और ब्लूप्रिंट आदि जारी कर दिए हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद बोर्ड की ओर से पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम और अंक विभाजन जारी किया गया है, जिससे 2020 के बाद अब 3.25 घंटे के प्रश्न पत्र होंगे। गत वर्ष पाठ्यक्रम कटौती के कारण प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे 45 मिनट रखी गई थी। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में बुधवार को देर रात रावण दहन के दौरान अजीबोगरीब स्थिति बन गई। करीब 40 मिनट में 7 बार आग लगाने की कोशिश की गई। आखिर पुतले को नीचे गिरना पड़ा। नीचे गिरते ही लोग उस पर टूट पड़े। पटाखे लूटने के लिए रावण के पुतले के अंगों की छीना झपटी शुरू हो गई। ठीक से रावण दहन नहीं होने से लोगों को निराश लौटना पड़ा। दरअसल सुल्तानपुर में बुधवार दोपहर को झमाझम बारिश हुई थी, जिससे करीब 30 फीट ऊंचा रावण का पुतला गीला हो गया था। राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है।
कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर 201 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें 20 तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को दशहरे के मौके पर आरएएस में प्रमोशन कर पद स्थापन किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में कई उपखंड अधिकारी शामिल हैं। जिन प्रमुख अधिकारियों के तबादले या नए पद स्थापन किए गए हैं, इनमें अल्पा चौधरी को जयपुर में राज्य सूचना निदेशालय का अतिरिक्त निदेशक व राजेंद्र कुमार वर्मा को जयपुर नगर निगम हेरिटेज का अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।